प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम अपने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर का अध्ययन करते हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के त्रिधारा काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान की गौरव गाथा को प्रस्तुत करते हुए उनकी समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आइए इस कविता को देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इस पद्यांश की व्याख्या से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। इसकी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। व्याख्या। दिव्य, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, और लीलास्थली, लीलास्थली का मतलब है कर्मस्थली। अब मर्दानी, मर्दानी का मतलब पुरुषों के समान। कवयित्री रानी लक्ष्मी बाई की समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई कहती हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना के शरीर की राख की ढेरी छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की दिव्य आरती उतारी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की है। यह उस रानी की अंतिम कर्म स्थली भी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए पुरुषों के समान साहस दिखलाया था। अगली पंक्तियां हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहां संचित हैं, यह है स्मृतिशाला सी। भग्न, भग्न का मतलब टूटी हुई, और भग्न विजय माला सी यानी टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी बली हो गई। फूल, फूल का दो अर्थ हो सकता है, अस्थियां और पुष्प, तो इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी समाधि के पास टूटी हुई विजयमाला के फूलों के समान देश पर बलिदान होकर बिखर गई थी। इसी समाधि के भीतर उनकी अस्थियां एकत्रित हैं। यह समाधि उस रानी के स्मृति भवन के समान है। भावी पीढ़ियां इस समाधि को देखकर उस वीरांगना की स्मृति अपने मन मस्तिष्क में संजोती रहेंगी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार, वार का अर्थ होता है आघात या चोट करना, और वीर बाला, वीर बाला का मतलब वीर स्त्री या वीरांगना। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियां दी जाती हैं, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में स्वयं अपनी आहुति दे दी। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक आघात पर आघात सहती रही और एक वीरांगना की तरह लड़ती रहीं। अंत में उन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियां दी जाती हैं। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कवित्री कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने पर एक वीर का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे सोने की अपेक्षा सोने की भस्म अधिक मूल्यवान होती है। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति पाकर अत्यधिक सम्मानीय हो गई हैं। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की
आशा की चिंगारी। अब हमें रानी से भी अधिक उनकी यह समाधि प्रिय है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। यह देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। निषेध है, निषेध का अर्थ होता है रात्रि, अक्षुद्र जंतु ही गाते। यहाँ क्षुद्र जंतुओं से मतलब है झींगुर, छिपकली आदि जीवों से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि संसार में हमें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अधिक सुंदर और सुसज्जित समाधियां देखने को मिलती हैं, किंतु उनके ऊपर रात्रि के समय छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, चमगादड़, झींगुर, छिपकली आदि ही गाते हैं। पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। अमिट यानी जो कभी ना मिटने वाली हो, और गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि किंतु कवियों की अमर वाणी के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी ना मिटने वाली कहानी वीरों के द्वारा गाई जाती है। अर्थात कवियों के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति और इस समाधि के ऊपर लिखे गए गीतों को वीरों का समूह आज भी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से गाता है और आगे भी गाता रहेगा। बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। आज भी वे गाते हुए सुने जाते हैं कि बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी थीं। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती हैं कि ग्वालियर में स्थित यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की अमर समाधि है। पुरुष वेश धारण करके युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि उनकी अंतिम कर्म स्थली है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन किया है, जो नवयुवकों को प्रेरित करने वाला है। भाषा, भाषा इसकी सरल एवं बोधगम्य खड़ी बोली है। रस वीर रस है। शैली, शैली ओजपूर्ण और आख्यानक गीत शैली है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं दृष्टांत अलंकार हैं। जैसे आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, भग्न विजय माला सी, ज्वाला सी आदि में उपमा अलंकार है। और गुण, गुण में ओज एवं प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस कविता की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।